आराधना के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं माना जाता है। इसीलिए जैसा कि श्रोता हम आपको बताना चाहते हैं कि गणेश प्रथम पूज्य माने जाते हैं। सबसे प्रथम भगवान गणपति की पूजा क्यों होती है, इसका कारण हमने जाना होगा कभी कभी। राम नाम प्रताप से प्रथम पूज्य भय आप, यानी गणेश जी किसका जाप करते हैं? गणेश जी किसका जाप करते हैं? राम 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 राम। गणेश जी राम राम जाप करते हैं। और दूसरा कारण प्रथम पूज्य के लिए, जब देवताओं में ऐसा एक छत्र चला कि भाई सबसे महान कौन है, गणपति के जो दो भाई हैं, एक कार्तिकेय दूसरे गणपति, इन दोनों में एक ऐसा विचार चला कि भाई हम दोनों में से प्रसिद्ध कौन है, श्रेष्ठ कौन है। तो इसके लिए संतों ने ऐसा आदेश दिया कि भाई ये जो पृथ्वी है ना, ब्रह्मांड की जो पृथ्वी, इसकी जो परिक्रमा सबसे पहले करके आएगा वो प्रथम पूज्य माना जाएगा। तो गणपति ने तो कार्तिकेय के पास तो मोर का, जिसको कहते हैं मोर का वाहन है, और भगवान गणपति की मूषक वाहन है। गणपति जी के मूषक यानी चूहा, ऊंदरो, है ना। तो गणपति ने सोचा कि ये चूहा कितना भागेगा, कब तक भागेगा, बेचारा थक जाएगा, और क्यों ना मैं मेरे पिता और माता पिता के ही परिक्रमा क्यों न करूं। इसलिए उन्होंने सोच करके अपने माता पिता की परिक्रमा करके और सबसे प्रथम पूज्य माने गए, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। तो देखो, जो लोग माता पिता की सेवा करते हैं और संतों का आदेश मानते हैं, अनुसरण करते हैं, वो सर्वप्रथम पूज्य जाते हैं। आइए अभी थोड़ी ही देर में हम लोग भजनों की प्रस्तुति, भगवान गणपति का कीर्तन बहुत ही सुंदर भाव विभोर होकर के और आनंद में डूब करके आज का जो कीर्तन होगा, ये वास्तव में एक दिव्य कीर्तन होगा, जिसके लिए हम सभी ये छोटे छोटे जो नन्हे नन्हे बच्चे बैठे हैं, आगे आगे हम गाएंगे, पीछे पीछे आप गाएंगे। इसीलिए जहां भी सत्संग होती है, जहां भी जागरण होता है, जहां भी कथाएं होती है, तो वहां पर चुप बैठना नहीं चाहिए। या तो सुनना चुप बैठ करके, बोले तो हरि कथा, हाँ बोले तो हरि कथा, नहीं तर सादे मौन। बोलना हो तो भगवान की चर्चाएं, सत्कर्म सच्चर्चा आदि आदि। बोले तो हरि कथा, नहीं तर सादे मौन। शेजाबाई केवे भाई, यही है उत्तम ज्ञान। ये जो उत्तम ज्ञान की बातें हैं, इसीलिए हम सभी भगवान कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। आप सभी के हृदय में विराजमान उस परम तत्व परमात्मा को साक्षात प्रणाम करते हैं। और यहाँ के स्थानीय देव कहते हैं ना, स्थानम प्रधानम। जिस प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, ये बहुत ही सुंदर प्रांगण जो हरिराम बाबा का प्रांगण है। शास्त्रों में लिखा है, स्वामी से सेवक बढ़ो, स्वामी से सेवक बढ़ा, स्वामी से सेवक बढ़ो, जो निज धर्म समान, राम पाज बांध उतरे, लांग गए हनुमान।
स्वामी से सेवक बड़ा। इसीलिए हम लोग, जैसे हम लोग वक्ता, कोई बड़े कलाकार नहीं है, एक छोटा, और सुनने वाले बड़े होते हैं, क्योंकि सुनाने वाले की गलती हो सकती है लेकिन सुनने वाले की गलती नहीं होती है ना। इसलिए चेष्टा लगा करके जब हम सुनते हैं, एकाग्रचित होकर के जब हम सुनते हैं तो कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं, कुछ न कुछ हमें प्राप्त होता है। और आप सभी सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं जो इतना, मैं यहाँ के इस मांडेलिया गांव के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन बना के रखा है। यहाँ बैठने के पश्चात ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग कोई वैकुंठ में बैठे हैं, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है, राम बुलावा भेजिया, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख है सत्संग में, वो सुख वैकुंठ में कोई, वैकुंठ में भी नहीं है। जो सुख हम लोग इस भजनों के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से करते हैं, जो अनुभव करते हैं, वो वास्तव में एक दिव्य सुख है, दिव्य आनंद है, परमानंद है। एक बार सभी मेरे साथ में हमारे गणपति भगवान का जयकारा लगावें। बोलो गजानंद भगवान की, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। जय, धन्यवाद।